दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सफ़ेद मूसली की खेती से लाखों कैसे कमाया जा सकता है उसकी जानकारी आपको देंगे। तो टोटल A to Z जानकारी देंगे, खेत लगाने से लेकर के जो है उपज तक। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको देखिए दोस्तों, सफ़ेद मूसली खेती की जानकारी। सफ़ेद मूसली एक बहुत ही उपयोगी पौधा है। सफ़ेद मूसली औषधि गुणों से भरपूर होता है। इसका पौधा कुदरती तौर पर बरसात के मौसम में जंगल में उगता है। सफ़ेद मूसली की खेती करने वाले किसान इसकी फसल से लाखों रुपए आराम से कमा सकते हैं। सफ़ेद मूसली की जड़ों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं को बनाने में किया जाता है। सफ़ेद मूसली की खेती करने वाले प्रमुख राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल है। सफ़ेद मूसली की खेती ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी जगह पर पूर्वक की जा सकती है। सफ़ेद मूसली की उन्नत किस्में, भारत की बात करें तो यहाँ सफ़ेद मूसली की कई किस्मों की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। इन किस्मों में MCB 405, MCB 412, MCT 405, MDV 13 और 14 की प्रजातियाँ खेती करके भारत के अधिकतर किसानों को बढ़िया उत्पादन का लाभ। सफ़ेद मूसली की खेती फल ज़मीन के अंदर उपजते हैं तथा ज़मीन के ऊपर निकलने वाले फूलों से बीज को सुखाकर उन्हें बेचकर भी इसकी खेती करने वाले किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं, परंतु फूलों के अधिक पक जाने के कारण फसल प्रभावित होती है। बाजार में सफ़ेद मूसली की गुणवत्ता के अनुसार अलग अलग भाव में बिकती है। देखने में अच्छी गुणवत्ता वाली सफ़ेद मूसली बाजार में भाव 1000 रुपये से 1500 रुपये किलो तक होता है। इसका भाव, इसके अच्छे भाव 1 लाख से 2.5 लाख तक। सफ़ेद मूसली की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी। सफ़ेद मूसली की खेती करने के लिए हल्की रेत वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। वह इस मिट्टी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इस सफ़ेद मूसली की खेती लाल और काली चिकनी मिट्टी में भी आसानी से की जा सकती है। इसकी खेती करने वाले खेत के जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि खेत में जल भराव होने के स्थिति में फसल में रोग लगने का खतरा अधिक होता है। इसलिए इसको जल भराव वाली जगह पे खेती ना करें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि इसकी खेती चिकनी मिट्टी से हल्की रेतीली बालुई दोमट मिट्टी में करेंगे तो उसकी उपज जो है ज़्यादा होगी, क्योंकि कंद वाली फसल है। ज़मीन हल्की भुरभुरी होनी चाहिए, बलुई होनी चाहिए। सख्त मिट्टी इसके लिए नहीं होनी चाहिए और जल भराव ना होना चाहिए। जल भराव होने से उसमें रोग का खतरा, फंगस लगने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए जो है सफ़ेद मूसली खेती करने के लिए खेत कैसे तैयार करें। सफ़ेद मूसली की खेती करने के लिए सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से कल्टीवेटर से 3 से 4 बार जुताई करें। इसके बाद कुछ दिन के लिए खेत को खुला छोड़ दें और कुछ दिनों के बाद खेत के अनुसार खेत में पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद को डाल दें। खाद डालने के बाद खेत में पानी लगा दें और पानी के सूख जाने के बाद उसमें जुताई करके खाद को अच्छे से मिला दें। जब खाद को अच्छे से मिलाएंगे तो उसमें जो है फिर से जब एक बार आप जो है 3-4 बार जुताई करना, फिर उसके बाद जो आप पानी भरने के बाद वो सूख जाए तो उसको फिर से जुताई करना 1-2 बार। फिर उस मिट्टी एकदम रेतीली भुरभुरी हो जाए तो उसके बाद आप जो है इसको पानी में इसके बाद आप जो है मेड़ बनाएं। तो मेड़ बनाने के बाद इसको जो है आप लगा सकते हैं। मेड़ मतलब बेड बनाएं जो है, तो बहुत ज़्यादा इसमें गैप नहीं होना चाहिए। सफ़ेद मूसली की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु व तापमान। दोस्तों, सफ़ेद मूसली की खेती के लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त होती है। भारत में इसकी खेती के लिए
खेती को सभी राज्यों में आसानी से उगाया जा सकता है। मूंगफली की खेती करने का सही वक्त बारिश का मौसम होता है, जुलाई जून जून से स्टार्ट कर सकते हैं आप। इसके लिए इसकी खेती करने के लिए किसी भी विशेष तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। आपको आपको जब ये सफ़ेद मूसली आपको लगाने लगें तो ये समझ लीजिए कि मई से 15 मई से जून तक जो है आप लगा सकते हैं। और उसके बाद इसको बारिश की ही मौसम थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन यह है कि इसको ज़मीन नीचा ना हो, पानी भरा जल भराव ना हो। जब जल भराव नहीं होगा तो इसमें जो है फंगस रोग नहीं लगेगा, और रोग नहीं लगेगी तो इसकी कंद जो है मोटी और बड़ी होगी। तो इस तरह से इसको जो है ये हल्की जो है गर्म मौसम होना चाहिए, आर्द्र जलवायु होनी चाहिए इसको। ठीक है दोस्तों। सफ़ेद मूसली के बीज की बुआई का सही समय और सही बुआई का तरीका। सफ़ेद मूसली की बीजों को खेत में लगाने के लिए जुलाई का महीना सबसे उपयुक्त माना जाता है। आप जून भी कर सकते हैं, जो बीज से लगाएंगे तो आप जुलाई का महीना लगा सकते हैं। जुलाई में बारिश का मौसम होता है, इसलिए इसकी फसल को बढ़ने में आसानी होती है और पौधा भी अच्छे से विकास करता है। बीज को खेत में हाथ द्वारा या सीड ड्रिल मशीन की मदद से बुआई कर सकते हैं। इसके बीजों की रोपाई में 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा सफ़ेद मूसली के बीज का सही समय और बुआई का तरीका। सफ़ेद मूसली के बीजों को खेत में लगाने के लिए जुलाई का महीना सबसे उपयुक्त माना गया है। जुलाई में बारिश का मौसम होता है, इसके लिए फसल को बढ़ने में आसानी होती है इसलिए और पौधा भी अच्छा विकास करता है। बीज को खेत हाथ द्वारा या सीड ड्रिल मशीन से मदद की बुआई की जा सकती है। और इसको रोपाई में 2 पंक्तियों के बीच दूरी 20 सेंटीमीटर की होनी चाहिए तथा बोए जा रहे बीजों को में 10 सेंटीमीटर की दूरी होनी। सफ़ेद मूसली की खेती, उर्वरक की मात्रा तथा सिंचाई की व्यवस्था। सफ़ेद मूसली की खेती में अधिक उर्वरक की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग करने से फसल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे इसकी उपज को बाज़ार में सही कीमत नहीं मिल पाती। इसलिए इसकी फसल में गोबर की खाद तथा वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है करना चाहिए। खेत में बीजों की बुआई करने के बाद इसकी सिंचाई को कर देना चाहिए। बारिश के मौसम के अनुसार ज़रूरत पड़ने पर इसकी सिंचाई करना चाहिए। वैसे तो बारिश के महीने में जो है सिंचाई होती रहती है, क्योंकि बारिश होती रहती है बीच बीच में, इसलिए इसको और जो हमने पीछे बताया कि आप जो है इसको ना उसमें क्या इसकी कंद आती है, फिंगर जो है उसको आप जो है बीज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप ज़मीन में गाड़ सकते हैं और वो हाथ द्वारा ही जो 2 तरह से होती है, एक बीज द्वारा होती है, एक कंद द्वारा होती है, फिंगर। तो आप फिंगर के द्वारा बुआई करने से आपको ज़्यादा जो है लाभ मिलेगा और बीज द्वारा थोड़ा कम लाभ मिलेगा। इसके लिए इसकी जो है आप उर्वरक इसमें ज़्यादा लगती नहीं है, क्योंकि ये जो है ना रासायनिक खेती नहीं होती है। ये इसमें ज़्यादा खाद भी नहीं लगती और इसमें ज़्यादा रोग भी नहीं लगती, थोड़ी सी फंगस लगती है। उसके लिए आप जो है जैसे ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास है, ये सब डाल सकते हैं। इसलिए इसको सिंचाई जो है सफ़ेद मूसली की सफाई जो है, सफ़ेद मूसली को चाकू की सहायता से अंगुली नुमा बनी जोड़ों को अलग कर लेना चाहिए। इसके बाद इसकी अलग की हुई जड़ों को पानी में डालकर साफ करके मिट्टी को हटा लेना चाहिए और चाकू से इसके छिलके को भी निकाल देना चाहिए।
छिलका निकलने के बाद इसे फिर से पानी में डालकर साफ कर लेना चाहिए। इन साफ हुई जड़ों को रंग भूरा दिखाई देने लगता है। इसके बाद इन्हें अच्छे से सूखने के बाद 4 से 5 दिन के लिए धूप में फैला दें और यह जड़ें सूख जाती है तो इन्हें पैकिंग कर बाजार में बेच दिया जाता है, क्योंकि ये इसे सूखे ही खरीदते हैं लोग। सूखा ही खरीदते हैं, इसलिए जो है ना इसको सूखा ही लेना चाहिए और सुखा करके तब बाज़ार में बिकनी चाहिए। और जो है गीले रहने पर ये बीज के लिए काम आता है और आयुर्वेदिक जड़ों के लिए, जड़ी बूटी के लिए, सॉरी दोस्तों, ये जो है काम आता है सूखी हुई जड़ें, क्योंकि वैसी जड़ें जो है 20 से 25 कुंटल एक एकड़ में होती हैं। ऐसे सफ़ेद मूसली के प्राप्त और उपज लाभ। सफ़ेद मूसली की फसल से पैदावार की बात करें तो 1 एकड़ में करीब 15 क्विंटल से 20 क्विंटल तक की पैदावार हो जाती है। ये डिपेंड करता है मिट्टी के ऊपर। सूखी हुई मूसली का उत्पादन लगभग 6 कुंटल, 5 से 6 कुंटल या अधिक होती है। सफ़ेद मूसली की कीमत बाज़ार में तो इसकी कीमत 1000 रुपये से 1500 रुपये प्रति किलो है। कि इसकी खेती से किसान भाई आसानी से 6 से 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। देखिए आप इसमें जो है इसकी जो सूखा मटेरियल हो जाता है ये लगभग आपको 4 से 5 कुंटल 6 कुंटल तक भी मिल जाता है। सॉरी, इसलिए जो है आप और 15,000 से 1500 रुपये किलो तक भी बिक जाता है। ये आपको 4 से 6-8 तक लाख रुपए तक की भी इनकम दे सकता है। इसलिए इसको आपको जो है थोड़ा सा किसानों से बात करके, जो किसान इसको लगाए बोए हैं उनसे आपको बात करनी चाहिए, उनसे आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसके बाद इसको आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका फिर, क्योंकि क्या है कि बिना जाने बिना सीखे कोई चीज़ करनी नहीं चाहिए, नहीं तो घाटे का सौदा होता है। इसका क्या है दोस्तों ना, बीज थोड़ा सा महंगा होता है, 200 रुपये से 500 रुपये के बीच में, जिस डिपेंड करता है किसके पास कितनी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इस रेट में मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को दबा दें, और ताकि जो है हमारी आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। इसलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप वीडियो देखते रहें, और आगे भी हम जो है सफ़ेद मूसली की खेती तो हमने बताई है। अब इसके बाद हम थोड़ा केसर की खेती के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग कमेंट करिए, तो हम जो है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, और शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप जो है हमें कमेंट में बताएं दोस्तों। ठीक है, आप हमें कमेंट में बताएं कैसी आपको वीडियो लगी। और सफ़ेद मूसली से अच्छा कमाया जा सकता है, ये तो 100% है। क्योंकि लेकिन इसको जो है बिना ट्रेनिंग लिए इसकी खेती ना करें दोस्तों। थैंक यू।